बेसिक जीवन जीने वाले लोगों के साथ जो रिश्ते आपके थे बचपन से लेकर बड़े होने तक, उनका त्याग मत करिए, बिल्कुल मत करिए, ये गलती मत करिए। अगर आपने ये गलती की तो जो आप हाई लेवल के स्टेटस वाले रिश्ते बनाते हैं ना, जोड़ते हैं, वो सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकते हैं, और जो अक्लमंद नहीं होगा इसका मतलब वो मूर्ख होगा, और जो मूर्ख होगा वो कभी भी रावण की तरह, दुर्योधन की तरह, कंस की तरह अपमान ही पाएगा, राम की तरह सम्मान नहीं पा सकता। ये अच्छे रिश्ते बनाने हैं, बड़े रिश्ते बनाने हैं, ऊंचे रिश्ते बनाने हैं और सफल लोगों के साथ रिश्ते बनाने हैं, तो आप अपने छोटे रिश्ते, गरीबों वाले रिश्ते और अनपढ़ लोगों वाले रिश्ते और गांव वाले रिश्ते, या जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे लोग हैं, ऐसे रिश्ते अगर आपके साथ चले आ रहे हैं बचपन से बड़े होने तक, उनको आप कभी मत भूलिए। उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखिए, तभी आप ऊंचे रिश्ते, बड़े रिश्ते, महान रिश्ते, पढ़े लिखे रिश्ते, या हाई लेवल के स्टेटस वाले रिश्ते, या सेलिब्रिटीज़ वाले रिश्ते, या अमीर लोगों के साथ रिश्ते, या सफल लोगों के साथ रिश्ते, ये सब रिश्ते आप जब बनाएंगे तो वो रिश्ते आप नहीं छोड़ेंगे जो बचपन से बड़े होने तक गरीबों के साथ, अनपढ़ों के साथ और बहुत ज़्यादा बेसिक जीवन जीने वाले लोगों के साथ जो रिश्ते आपके थे बचपन से लेकर बड़े होने तक, उनका त्याग मत करिए, बिल्कुल मत करिए, ये गलती मत करिए। अगर आपने ये गलती की तो जो आप हाई लेवल के स्टेटस वाले रिश्ते बनाते हैं ना, जोड़ते हैं, वो सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। राइट? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। अपने जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, योग्य बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, पूजे जाना चाहते हैं, पूजना चाहते हैं, जैसे दुनिया में लोग आपको आपके जाने के बाद पूजें, आपकी पूजा करें, तो जाहिर सी बात है कि नेता, मंत्री, सेलिब्रिटी, अमीर लोग, बड़े लोग, बिजनेसमैन लोग, सफल लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग, महान लोग और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग, उनके साथ आपके रिश्ते बनने ही होंगे, बनाने ही पड़ेंगे, वो बन ही जाते हैं। जब आप जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे बड़े लोगों का संपर्क आपके साथ होता चला जाता है। ध्यान रखिए। अब ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे लोग जो नीचे बचपन से बड़े हो रहे थे, जिसमें कि ऐसे समाज में रह रहे थे जहाँ पर अशिक्षा नहीं है, यानी शिक्षा का अभाव है, धन नहीं है और अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा जीवन, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है, ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में, ऐसी जगह पे, ऐसे लोगों के बीच में आप पल कर बड़े होकर जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन लोगों को आप वैसे वैसे छोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये गलती करते हैं, पीछे के लोगों को छोड़ना चले जाते हैं, छोड़ते जाते हैं और आगे के लोगों को पकड़ते जाते हैं। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं एंड शो करते हैं, दिखावा करते हैं। ऐसे लोग दिखावा सिर्फ शोबाजी में पड़े रहते हैं। तो ऐसे शोबाजी करने वाले लोग कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकते हैं, और जो अक्लमंद नहीं होगा इसका मतलब वो मूर्ख होगा, और जो मूर्ख होगा वो कभी भी रावण की तरह, दुर्योधन की तरह, कंस की तरह अपमान ही पाएगा, राम की तरह सम्मान नहीं पा सकता लोगों को, क्योंकि वो कितना ज्ञानी थे, कितना अमीर थे, कितना सफल थे, सब कुछ था उनके पास। वो उनके माता पिता गरीब थे, एक्चुअल में वो अमीर नहीं थे, वो उनके माता पिता गरीब थे, तो गरीब थे और ये इन्होंने अपने आप को अमीर बना लिया, साधना करके सिद्धियां हासिल कर ली। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे ऐसे और तमाम लोग, वैसे लोगों के द्वारा जो जीवन में हासिल किया गया, अचीव किया गया, वो सारी चीज़ें तो उनको प्राप्त हो रही हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो नीचे के लोग थे, जो गरीब थे, कमज़ोर थे, अभावग्रस्त थे, बीमार थे, नकारात्मक लोग थे, वो सभी को उन्होंने छोड़ दिया और उनको हीन भावना से देखने लगे, अपने आप को बड़ा देखने लगे। अहंकार यहीं से आया और उस अहंकार की वजह से उनका विनाश हो गया और उनकी पूजा नहीं होती है। हमेशा विकार, नकारात्मकता, बुराई उन्हीं के नाम से जानी जाती है। यानी कि जब भी बुराई की बात आती है, नेगेटिविटी की बात आती है, अहंकार की बात आती है,
घमंड की बात आती है, मूर्खता की बात आती है, तो इन लोगों का नाम लिया जाता है। रावण, कंस, दुर्योधन, इन लोगों का नाम लिया जाता है जिन्होंने पूरे वंश का विनाश कर दिया, पूरे राज्य का विनाश कर दिया, पूरी प्रजा का विनाश कर दिया। तो ऐसे मूर्ख अज्ञानी लोग अगर धनवान बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो ये लोग अपने पुराने उन साथियों को छोड़ देते हैं या छोटा समझते हैं, अज्ञानी मूर्ख समझते हैं, जो लोग उनके साथ कभी खेला करते थे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो क्या आप क्या करते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग इस पर वीडियो बनाते हैं और ज्ञान देते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो असफल लोगों का साथ छोड़ दीजिए, अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दीजिए, अगर आपको अमीर बनना है तो गरीब लोगों का साथ छोड़ दीजिए। अरे मूर्खों, ऐसा ज्ञान क्यों देते हो आप लोग? क्यों, कैसे साथ छोड़ देंगे आप उनका? आप उनका साथ छोड़ देंगे तो आप ऊपर वाले लोगों का साथ पकड़ेंगे और नीचे वालों का साथ छोड़ देंगे, जिनके ऊपर चलकर, जिनके साथ रहकर, जिनके साथ खाना खाकर, सोकर, उठकर, बैठकर, खेलकर बड़े हुए, उन लोगों को अब आप बेकार समझ रहे हैं? छोड़ देंगे ऐसे कूड़े की तरह, कचड़े की तरह आप छांट देंगे और ऊपर उठ जाएंगे। ये ही तो मूर्खता है। आपको कभी सुख चैन नहीं मिलेगा। धन तो मिल जाएगा, सफलता, अमीरी, सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन जो सुख चैन होता है ना, वो नहीं मिलेगा। वो आप बेचैन रहेंगे। सुख चैन तो आपको तभी मिलेगा ना कि उन लोगों का भी साथ रखिए। आप उनसे नहीं मिल पाए, गरीब लोगों से, नकारात्मक लोगों से, छोटे लोगों से, जिन्हें आप सोचते हैं, कहते हैं, उनसे आप नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपके घर में ही गरीब लोग, नकारात्मक लोग मिलेंगे, आपके भाई बंधु ही मिलेंगे, आपके पड़ोसी रिश्तेदार ही मिलेंगे, तो सबको आप छोड़ देंगे। अरे उनसे जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही थी वो मिलना बंद हो जाएगी। और जो ऊपर के लोगों के साथ आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, अब बस उन्हीं के साथ रहना है, तो उन लोगों से आपको कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, कभी भी आपको वो कृपा नहीं मिलेगी जो आपको कृपा पहले जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों से मिल रही थी। और वो आप धन के मामले में अमीर हो जाएंगे, लेकिन आपका सुख के मामले में, गुण के मामले में, शांति के मामले में हमेशा गरीब रहेंगे। कभी आपको वो प्यार नहीं मिल पाएगा और इसी की तड़प आपको तड़पाती रहेगी, सताती रहेगी। अंदर अंदर जो दर्द आपके आग लगी रहेगी, जो दर्द रहेगा, वो दर्द कभी खत्म नहीं होगा। आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए और मान लीजिए, अगर आपको अमीर, सफल, धनवान, महान, बड़ा बनना है तो उन सभी लोगों के लिए अपने मन में प्यार रखिए। आप उनसे नहीं मिल पाते हैं, कोई बात नहीं, मन में प्यार रखिए। उनको ऐसे ही कूड़ा करकट छोड़ के छांट कर किनारे मत करिए। मन में सभी के लिए उतना ही प्यार रखिए, क्योंकि उन सबकी एक वैल्यू है, उन सबकी एक जगह है, उन सबका एक स्थान है, सबका एक रोल है। वो रोल आपको, वो रोल जब वो रहेंगे तभी वो रोल पूरा करके आपको देंगे। उनका एक रोल है आपके लिए, तो आप उनको छोड़िए। भले आप उनको कोई सहायता मत करिए, नहीं करना है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। भले आप उनसे मिल के वो पहले की तरह उनके साथ बैठिए ना, नहीं बैठ पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, मत खाइए, मत खेलिए, लेकिन मन में उन सभी के लिए उतना ही सम्मान रखिए, उतना ही प्यार रखिए, उतना ही इज्जत रखिए। वक्त बेवक्त अगर आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं तो कर डालिए, बात कर सकते हैं तो बात करिए, मिल सकते हैं तो मिलिए, मस्ती करिए, इंजॉय करिए, बचपन की चीज़ों को याद करिए और उन सब को सम्मान दीजिए। तब जाके आप आगे जो बढ़ रहे हैं, आपको वो सुख, शांति, संपन्नता, महानता और रिस्पेक्ट, वो सब कुछ मिलेगा। तभी आप सही मायने में आगे बढ़ पाएंगे, राइट? और इसी में आपकी बुद्धिमत्ता है, इसी से आपको सम्मान मिलेगा, इसी से आपको प्यार मिलेगा, तभी आप आगे और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।